के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, इससे पिछले वाले वीडियोज में हम लोग 1 से लेके 5 तक के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ चुके थे और अभी जो हम लोग समझेंगे वो 6 नंबर स्ट्रक्चर को समझेंगे। और वो स्ट्रक्चर क्या था? WH वर्ड प्लस नेगेटिव था, जो कि जो आदमी, जो स्टूडेंट हो या विद्यार्थी हो या जो आदमी हो, मान लीजिए या एनीबॉडी कोई भी हो, तो अगर जिनको अगर 1 से 5 तक समझ में आ गया होगा उन्हीं को ये वीडियोज समझ में आएगा। ना तो वो पहले आप उस वीडियोज को देखिए, फिर जाके आपको सारी दुविधा दूर हो जाएगी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे ना तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा? मेरा मनोबल बना रहेगा। साथियों, आज आप लोगों के सपोर्ट से आपके सामने आप देख ही रहे होंगे कि मेरा सब्सक्राइबर 400 के पार है। ये आप लोगों की वजह से है। साथियों, आप लोग और हम एक सदस्य हैं, YouTube के एक सदस्य हैं, इसीलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए साथियों, आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल पे जितना हो सके उतना ग्रो करने का आप क्या कीजिए, उम्मीद मेरा बढ़ाइए, ताकि हम भी आपके लिए मोटिव होके और हम आप तक वीडियोस को बना के अपलोड करता रहूं। तो साथियों, अब मैं आपको WH नेगेटिव की ओर लेके चलता हूं। इससे पीछे आप अच्छी तरह से इसके बारे में बेसिक से एडवांस तक जानकारी ले चुके हैं। इसमें ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है और आप इसको अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे 1 से लेके 5 तक की स्ट्रक्चर को। अगर आपको दिक्कत हो तो सबसे पहले सारी वीडियोज को अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए। यूज ऑफ एमिजार का, वाजवेयर का, सेल्वी विल्वी का, हैव का, हैज का, फिर यूज ऑफ इंडक्ट्री ऑफ देयर का, इट का, फिर टाइम पर 4 बजा है, 5 बजा है, ऐसे करके सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया हूं। बहुत जल्द ही मैं टेंस पर आधारित वीडियोज लेके आऊंगा, जो इस YouTube प्लेटफॉर्म पर वो मेरा पहला वीडियोज होगा और वो मेरा पढ़ाने का वो पहला टेक्निकल होगा, जिससे आप हंसते खेलते और मेरे वीडियोज को बिना लिखे आपको याद हो जाएगा। मैं आपको ये दावा करता हूं और बेझिझक मैं बोल रहा हूं साथियों। तो आपसे मेरा उम्मीद है साथियों कि आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग WH नेगेटिव की ओर और उसको समझने का हम लोग क्या करते हैं साथियों, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे साथियों हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 6 और इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस TO2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। साथियों, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। जो इस सेंटेंस के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसके पीछे बारे में बोल रहा था, वो सेंटेंस आपके सामने में जल्द ही प्रकट होगा। जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। और सेंटेंस है कि वह जाने वाला क्यों नहीं है। फिर दूसरा सेंटेंस है वह आने को क्यों नहीं है। फिर तीसरा सेंटेंस है हम लोग पढ़ने वाले क्यों नहीं है। फिर चौथा है वह दिल्ली से आने को क्यों, वह दिल्ली से आने को क्यों नहीं है। राइटिंग अगर दिक्कत हो ना साथियों, सुन के नोट कर लीजिए। फिर अगला है आप सोने को क्यों नहीं है। इन्हीं 5 सेंटेंसों से आप साथियों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और सेंटेंस मैं लिख देता हूं। सेंटेंस है छठा कि राम दिल्ली से क्यों नहीं आने वाला है। बस ऑब्जेक्ट एक वाला ले लीजिए, ठीक रहेगा और समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा।
तो वह जाने वाला क्यों नहीं है। सबसे पहले कह रहा है WH वर्ड के बारे में, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा साथियों, व्हाई। ये व्हाई व्हिच ये सब नहीं आता होगा ना, यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट वीडियो इसी पर है आधारित, ये सब को जाके देख लीजिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ, फेक वाली कोई बात नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है, चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, व्हाई। वह जाने वाला क्यों नहीं है, तो व्हाई। वह है तो क्या लगाएंगे, इज, तो व्हाई इज। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट पे लगाने के लिए तो ही। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा साथियों, नॉट। कहां जाने वाला है, टू गो। फिर वह आने को क्यों नहीं है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई इज ही नॉट। आने को नहीं है तो टू, और क्या लग जाएगा साथियों, कम। फिर हम लोग पढ़ने वाले क्यों नहीं है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। हम लोग हैं तो क्या लग जाएगा, आर। हम लोग का इंग्लिश क्या, तो वी, तो व्हाई आर वी। और फिर क्या लिखेंगे साथियों, नॉट टू रीड। फिर वह दिल्ली से आने को क्यों नहीं है, तो वह दिल्ली से आने को क्यों नहीं है, तो क्या बनाएंगे, ही। पहले तो दिल्ली से आने को क्यों नहीं है, तो पहले क्या हो जाएगा, WH वर्ड, तो क्या लिखेंगे, व्हाई। वह है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा साथियों, तो व्हाई इज ही। और कहां से आने को नहीं है, तो नहीं, नॉट। और फिर क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली। साथियों जिस सेंटेंस में ना आपको ऑब्जेक्ट मिले ना, तो वर्ब के बाद तुरंत TO2 लगाइएगा और उसका ऑब्जेक्ट लिखिएगा। मतलब ऑब्जेक्ट से पहले आप TO2 लगाने का प्रयास करेंगे। और जिस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं ना है, तो आप क्या कीजिएगा, एमिजार के बाद TO2 लगा दीजिएगा। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अगर BEB दिखाई दे या TO2 दिखाई दे, तो ध्यान रहे कि जिस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा, TO2 लग जाएगा। और जिस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें TO2 कब लगेगा, तो वर्ब के बाद लगेगा, नहीं वर्ब से पहले लगेगा। जैसे आई एम टू गो, और यहीं पे कहेगा मैं पटना जाने वाला हूं, तो आई एम गो टू पटना, ये नहीं होगा टू गो पटना, तो गलत हो जाएगा। अब यहां पे साथियों देखेंगे, आप सोने को क्यों नहीं है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों नहीं का। तो क्यों नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई आर, व्हाई आर। और आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा साथियों, यू। और फिर क्या लिखेंगे, नॉट। और टू, नॉट टू स्लीप, SLEEP, स्लीप, नॉट टू स्लीप। लास्ट सेंटेंस है साथियों, राम दिल्ली से क्यों नहीं आने वाला है। तो क्यों का इंग्लिश क्या लिखेंगे साथियों, कि व्हाई इज राम नॉट, और फिर गो टू दिल्ली। जैसा कि देखिए साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा कि व्हाई इज राम नॉट गो टू दिल्ली। ये टू पहले यहां लगता था, अब यहां लग गया, गो और दिल्ली के बीच में TO2 लग गया, क्योंकि गो क्या है, वर्ब है, और दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए टू या बी अगर ग्रामेटिकल में या ट्रांसलेशन में आपको जहां पे दिखाई दे, तो TO2 अगर लिखल रहे या BAB लिखल रहे, तो ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, TO2 या BEB। ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो क्या लगाएंगे, वर्ब से पहले लगेगा, वर्ब से पहले TO2 या BAB। मतलब जो स्ट्रक्चर में अगर TO2 है तो TO2 दीजिए, अगर BEB है तो BEB दीजिए। वो तो स्ट्रक्चर के ऊपर और सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि BEB कब लगाएगा और TO2 कब लगाएगा। तो साथियों इस तरह के सेंटेंसों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इसको पढ़ाने में अगर हमसे किसी प्रकार की दिक्कत हो गया होगा तो इसे क्षमा करने का आप प्रयास कीजिएगा, और फिर हम लोग लेके आएंगे इसी टाइप के पास्ट वाले सेंटेंस को, और उस पर हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारियों को क्या करेंगे, हासिल करेंगे। साथियों आखिरी बार फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स में जरूर कुछ लिखने का प्रयास कीजिए और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।